हाय, मैं श्वेता शिक्षापीडिया से। आज मेरी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था उसका मेरा लेक्चर नंबर आज 2 है। देखिए, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आज मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन। टॉपिक मेरा क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। मैंने आपको बताया था कि पोषण क्या होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण। मैंने आपको बताया था कि आप भोजन के द्वारा किन किन चीज़ों को ग्रहण करते हो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आदि। आपके शरीर को, यानी कि आपके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो इन्हीं तत्वों से मिलती है। और ये जो तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज लवण हैं, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, ये आपको किससे मिलती हैं? भोजन से मिलती हैं। यानी कि हमारा पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहलाती है। देखिए, ये हमारे इसमें भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं। भोजन में क्या क्या है? फल है, फ्रूट है, सब्जी वगैरह है। ये सब हमारे क्या है? ये हमारे पौष्टिक आहार है, यानी कि संतुलित आहार हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने मैगी खा ली, पास्ता खा लिया। इन चीज़ों से आपको ज़्यादा आपके शरीर को प्रोटीन विटामिन मिलती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं मिलती। आपके शरीर को सबसे ज़्यादा जो आपका, जिसे बोलते हैं ना संतुलित आहार, जो आपका होता है, आप हरी सब्जियाँ हैं, फल हैं, फ्रूट है, आप इन चीज़ों को खाओगे तो आपको इनसे ही आपके शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा आपके शरीर को इनसे ज्यादा प्राप्त होगी। देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मैंने आपको बताया था जो पोषण है, पोषण के प्रकार। हमने क्या बताए थे? पोषण के प्रकार। पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आउटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी पोषण, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि स्वपोषी पोषण किसे बोलते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि मैम हम भी तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, घर में रोटी अपने आप बनाते हैं, सब्जी अपने आप बनाते हैं, तो हम भी तो स्वपोषी नहीं। ऐसा नहीं। लेकिन हम जो रोटी है, जो सब्जी है, जो मिलती, जैसे हमने रोटी बनाई, गेहूं की बनाई, तो गेहूं हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। तो सब्जी बनाई, वो भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। तो हम स्वपोषी नहीं हुए। हाँ, जो स्वपोषी जीव होते हैं वो होते हैं हमारे पेड़ पौधे या हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, वो होते हैं हमारे कैसे जीव होते हैं? स्वपोषी पोषक। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा बनाते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और मैंने आप लोगों को बताया था प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कि हरे पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इन सब की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जिसको मैं अपनी प्रीवियस क्लास में पूरे डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा कि हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी पोषण। क्या चलेगा आज मेरा? परपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण के प्रकार क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए, विषमपोषी पोषण, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे परपोषी पोषण भी कहते हैं। परपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, परपोषी पोषण क्या होता है? जैसे ये कोई भी एक इंसान है या कुछ भी समझ लो, एक ये कोई भी जंतु समझ लो, इंसान समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। ये अपना भोजन इससे प्राप्त कर रहा है,
तो ये क्या हो गया हमारा परपोषी पोषण, यानी कि एक जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं परपोषी पोषण, या ऐसे जीव को बोलते हैं परपोषी जीव, लेकिन ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं हम परपोषी पोषण। बात समझ में आई? जैसे अभी हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं पेड़ पौधों से, तो हम कैसे हो गए परपोषी यानी कि विषम पोषी। अब सपोज दैट कोई भी जीव है, जैसे शेर है, शेर क्या खाता है मांस मछली वगैरह खाता है, किसी दूसरे जीवों को खाता है, तो उसने किसी दूसरे जीव को खाया तो वो कैसा पोषण कर रहा है परपोषी पोषण, यानी कि स्वपोषी पोषण क्या होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। और परपोषी क्या कहते हैं जो वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं वो परपोषी या विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा। देखिए यानी कि अब बात थी हमारी परपोषी पोषण की, तो जो हमारे परपोषी पोषण होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है हमारा मृतोपजीवी। नंबर फर्स्ट क्या है हमारा मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए मृतोप यानी कि उससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, मृत यानी कि मरे हुए, या आप इसे बोल सकते हो सड़े गले, यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए वस्तु से या मरी हुई चीज़ों से, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं वो मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कौन है हमारे, जैसे कि हमारे मशरूम है, ईस्ट है, राइजोपस है, ये सब हमारे किस में आते हैं मृतोपजीवी पोषण में आते हैं। फिर सुन लीजिए मृतोपजीवी किसे कहते हैं वे जीव जो किसी सड़े गले पदार्थ से, किसी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं वे मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है हमारा राइजोपस। आपने ये ब्रेड देखा होगा, ब्रेड है ये, आपने ब्रेड हमारा कैसा है ये सड़ा गला है, यानी कि तो इसी से ये राइजोपस क्या करते हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये राइजोपस हमारा क्या कहलाता है मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। और देखिए ये क्या है हमारा मशरूम, ये भी हमारा किस में आता है मृतोपजीवी में। किस में आता है ये हमारा मृतोपजीवी में। ये क्या है हमारी ईस्ट, ये भी हमारी किस में आती है मृतोपजीवी में। अब देखिए हमारा विषम पोषी परपोषी कितने प्रकार के बताए थे मैंने 3। पहला क्या था हमारा मृतोपजीवी, और ये जो हमारा दूसरा है ये है हमारा परजीवी। दूसरा क्या है हमारा परजीवी, परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण क्या होता है, यानी कि मृतोपजीवी में तो वो अपना भोजन जीव किससे प्राप्त कराता सड़ी गली चीज़ों से, सड़ी गली वस्तुओं से, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों से। लेकिन इसमें क्या करता है कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के निर्भर होता है, लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता या कोई मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा जूं, आपके सिर में जूं पाए जाते हैं, क्या आप उनसे मर जा, वो आपके अगर सिर में आ जाए तो आप मर जाते हो? नहीं, यानी कि वो हमसे ही हम अपना क्या करते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखी होगा अमरवेल, फिर आप लोग बोलोगे कि मैम अमरवेल तो एक पौधा है, नहीं, जो अमरवेल की जो जड़ें होती है वो किसी दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त यानी कि अपना पोषण ग्रहण करती है। ऐसे ही हमारा आता है क्या इसमें खटमल। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि हमारा जो परजीवी क्या होता है, परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों से यानी कि उन पर कोई नुकसान नहीं होता, मरे नहीं होते, जीवित होते हैं, जीवित जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे परजीवी। जैसे लिखा है वे जीव जो अन्य प्रजाति के जीवित जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। बात क्लियर है? किसी अन्य प्रजाति जैसे जू है और हम मनुष्य हैं, तो हमसे अपना वो क्या प्राप्त कर रहे हैं पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो वो परजीवी तथा इस पोषण की यह विधि क्या कहलाती है परजीविता कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? देखिए ये क्या है हमारा अमरवेल, इसकी जो जड़ें आपको दिखाई दे रही है ना, ये अंदर से ही किसी दूसरे जीव से यानी कि दूसरे प्रजाति के पौधों से क्या करती है अपने पोषण को प्राप्त करती हैं। और देखिए ये हमारा क्या है जूं, जो आपके सिर में पाया जाता होगा, सबने देखा होगा, ज़्यादातर सभी के पास पाया जाता है ये।
देखिए अब हमारा जो तीसरा प्रकार है वो हमारा क्या है, प्राणी समभोजी पोषण। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो परजीवी होते हैं, सॉरी विषमपोषी जो पोषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला बताया था मृतोपजीवी, दूसरा बताया था परजीवी, और तीसरा हमारा है प्राणी समभोजी पोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो ठोस या तरल पदार्थ यानी कि जंतुओं की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करके उसका क्या करते हैं, उसका पाचन करते हैं। उसका क्या करते हैं, उसका भोजन का पाचन करते हैं। जैसे अमीबा है, मनुष्य है, जंतु गाय वगैरह जो होती हैं, ये क्या करती है, भोजन को खाएंगे और उसका क्या कर लेंगी, पाचन, यानी कि जो पाचन का कार्य करती हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, प्राणी समभोजी पोषण। बात क्लियर है, यानी कि ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, यानी कि कोई भी जीव है वो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राणी समपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जंतुओं के भोजन ग्रहण, जैसे हम जंतु हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं यानी कि पोषण करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, हम पाचन करते हैं। तो ऐसे जीव जो जंतुओं की तरह भोजन को ग्रहण करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत। जैसे हमारा अमीबा है, मनुष्य है, गाय है, आदि जीव हमारे किस में आते हैं, हमारे प्राणी समभोजी पोषण में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा क्या दिख रहा है, हमारा अमीबा है, क्या ही हमारा अमीबा, ये हमारा अमीबा है, ये हमारा क्या है, मनुष्य। देखिए इसमें भोजन का हमारा पूरा पाचन तंत्र आपको दिखाई दे रहा है। आपके इसके बाद अगला जो जो टॉपिक होगा आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि 10th क्लास में आपके सिलेबस में है कि मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, आज हमारा क्या चला था, मैंने आपको बताया था कि जो पोषण होता है, सबसे मेन चीज़ तो मैंने बताई थी पोषण के प्रकार। भाई पोषण किसे कहते हैं, भोजन को ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है, हमारा पोषण, सिंपल सी लैंग्वेज में। अच्छा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जीव कौन कौन से, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर मैंने आपको बताया था विषमपोषी पोषण, यानी कि जो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के, 3, कौन कौन से, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी पोषण। मृतोपजीवी जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, परजीवी किसी दूसरे को बिना नुकसान किए हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी समभोजी उन्हें बोलते हैं जो जंतुओं की तरह भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि उनका पाचन करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर थी। अच्छा देखिए, भोजन आपने जैसे आप खाना खाते हो तो सबका जो भोजन को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि भोजन को ग्रहण करने की आदत के अनुसार जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट है शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, नंबर सेकंड है मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस, और थर्ड है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस। बात समझ में आई। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है शाकाहारी यानी कि जो क्या खाते हो, केवल साग सब्जी, जो क्या खाते हो, साग सब्जी। जैसे बताइए आप लोग ऐसे कौन कौन से जीव हैं, या शाकाहारी में किसको रख सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम भी तो साग सब्जी खाते हैं, नहीं आप लोग शाकाहारी नहीं हैं। तो साग सब्जी में हमारी शाकाहारी कौन है, जैसे हमारी गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब हमारे कैसे जीव है, शाकाहारी जीव है। यानी कि वे जीव या वे जंतु जो भोजन में साग सब्जी को ही ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। अच्छा मांसाहारी कौन से होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है मांसाहारी यानी कि मांस, ऐसे जीव जो अपने भोजन में मांस को ग्रहण करते हैं, मांस मछली या मांस जो होते हैं मीट होता है उसको ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। जैसे मांसाहारी हमारे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, आदि जो भी होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, मांसाहारी में। अच्छा सर्वाहारी, सर्वा यानी कि सभी, ऐसे जीव जो साग सब्जी और मांस मछली सभी चीज़ों को खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वाहारी। जैसे हम मनुष्य किस में आते हैं, सर्वाहारी में, हम मांस मछली भी खा लेते हैं और हम क्या खा लेते हैं, साग सब्जी भी खा लेते हैं। तो
तो आज की आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, यानी कि मैंने आज आपको क्या बताया था, एक तो पोषण के बारे में बताया था। पोषण के बारे में, पोषण कितने प्रकार के, 2, स्वपोषी और विषमपोषी। विषमपोषी भी कितने प्रकार के, 3, कौन कौन से, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। और फिर मैंने आपको बताया था कि आज भोजन ग्रहण करने की आदत के अनुसार जंतु कितने प्रकार के, 3, कौन कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, आज की मेरा ये टॉपिक था पोषण, वो मेरा यहीं समाप्त होता है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगी अमीबा में पोषण कैसे होता है, और फिर आगे ये मेरा चैप्टर ऐसे चलता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी क्लास ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ इसे हमारे जो शिक्षा पीडिया चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आज की मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर कल हम फिर मिलते हैं अपनी क्लास के टाइम पे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।